तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारे जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनमें आपको सबसे उचित सही यानी कि सबसे सही उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है, बताना है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। ऑप्शन बी है पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। ऑप्शन सी है पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, या फिर ऑप्शन डी पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, पढ़कर समझने का पहला प्रयास, अगर पहले प्रयास में ही उसकी विषय वस्तु का पता लगा लिए, ये तो नहीं होगा। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव भी हम नहीं कह सकते, और निम्न स्थिति को तो बिल्कुल नहीं दर्शाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, ठीक है। पढ़ने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुशलता है जिसमें किसी ने सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर ही उसके विषय वस्तु का पता लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन बी अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। ऑप्शन सी है सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। ऑप्शन डी है बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन डी से शुरू करें तो बच्चों को प्रारंभ से यानी शुरू से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए, ये तो गलत है। छोटा बच्चा है, स्पष्ट नहीं बोलेगा और बोलना सीख रहा है वो, तो फिर ऐसा नहीं होगा ना कि वो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण ही बोलेगा, तो ये गलत है। ऑप्शन सी है सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है, ये भी गलत है। सभी बच्चे अलग होते हैं, सभी बच्चों के बोलने सीखने की गति समान नहीं होती है, अलग होती है, ठीक है। कोई बच्चा 2-2.5 साल में ही बोलना सीख जाता है। स्पेशली मैंने देखा है लड़कियां जो होती हैं वो 2-2.5 साल में बहुत अच्छा बोलती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि 3 साल, 4 साल, 5 साल में बोलना शुरू करते हैं, अच्छा बोलना सीखते हैं। तो ये जो होता है बच्चों की बोलने और सुनने की और सीखने की गति वो समान नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी है अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा कोई और भाषा सुन रहा है, तो जैसे दादा दादी की कोई भाषा है, अगर बच्चा सुन रहा है तो आप उसे डांट के मना नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं सीखो। बच्चा जितना सुनेगा बोलेगा उतना ही वो सीखेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, ठीक है। बच्चा जितना अधिक सुनेगा और बोलेगा उतना ही अच्छा उसके लिए होगा, उतनी ही जल्दी वो सीखेगा, उसे सीखने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में सही कथन है ऑप्शन ए, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी भाषी मोना श को स और र को ड़ बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन है मातृभाषा का व्याघात, उच्चारणगत त्रुटि, मातृभाषा से प्रेम, या फिर हिंदी भाषा की कठिनता। तो देखिए, हिंदी भाषा की कठिनता तो बिल्कुल नहीं है। मातृभाषा से प्रेम है वो तो अच्छी बात है, और मातृभाषा से प्रेम की वजह से श को स और र को ड़ नहीं बोलेगी। उच्चारणगत त्रुटि भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा मातृभाषा का व्याघात, ठीक है। भोजपुरी उसकी मातृभाषा है, उन्होंने भोजपुरी बोलना बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया है। द्वितीय भाषा उनकी है हिंदी, इसलिए वो श को स और र को ड़ बोलती है, ठीक है। तो इसका सर्वाधिक संभावित कारण है मातृभाषा का व्याघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, ऑप्शन है क्यों करती हैं, क्योंकि बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें। ऑप्शन बी है तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें। ऑप्शन सी है विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें, या फिर ऑप्शन डी है
अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। देखिए कक्षा 3 के टीचर हैं जो अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक यानी अगर वो हिंदी पढ़ा रही हैं तो उससे भी अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य जो बच्चों की स्टोरीज़ बुक होती हैं उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सीधे सीधे हो जाएगा, क्योंकि वह चाहती हैं कि बच्चे अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें, ना कि बच्चे बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें, ना तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें। ये ऑप्शन ए बी सी तीनों रॉन्ग है, गलत है। शिक्षिका प्रोत्साहित करती हैं ताकि बच्चे अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। बच्चे जितना पढ़ेंगे उतना ही उनकी पठन क्षमता जो है विकसित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है। ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना, शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, परिभाषाओं को जानना या संदर्भ में व्याकरण समझना। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑप्शन में ये जो है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना, सिर्फ उसके नियम जान लिए यही बहुत नहीं है। ऑप्शन बी है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, सिर्फ शब्दों के बारे में जान लिया, डिक्शनरी का यूज़ कर लिया, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है परिभाषाओं को जानना रटना, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा संदर्भ में व्याकरण समझना। ठीक है, देखिए संदर्भ में व्याकरण समझना यानी जैसे आप कोई पाठ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा कोई पाठ पढ़ रहा है और उस पाठ में जो भी संधि विच्छेद व्याकरण आ रहे हैं, अगर आपने उसको उसी पाठ में समझाते हुए आप पाठ पढ़ा रहे हैं, वो पाठ में उस समय व्याकरण समझ रहा है, उसको रिलेट कर रहा है, तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो संदर्भ में व्याकरण समझना है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है और प्रश्न है घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। ये आपने बच्चों को प्रश्न दिया है। ठीक है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है यानी वो बच्चा देख नहीं सकता है, तो आप इस संबंध में क्या करेंगी। ऑप्शन है प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी। ऑप्शन बी है स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी। ऑप्शन सी है उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी। ऑप्शन सी है उसे कहेंगी कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिख लो। देखिए अगर आप उसे कहेंगी कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिख लो तो बच्चे ने कुछ सीखा नहीं और वो क्लास में समायोजन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी है उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी, बिल्कुल नहीं। हमें उस बच्चे को भी समानता के साथ हमें बच्चे को पढ़ाना है, तो हम बच्चे को उत्तर लिखने के लिए मना नहीं कर सकते, हमें बच्चे को सिखाना है सभी समान बच्चों के साथ। ऑप्शन बी है स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख देंगी, बात वही है, अगर आपने लिख दिया तो बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं और ये गलत है। ऑप्शन ए है प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही उत्तर इसका यही है, प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी। इससे उसके आत्मविश्वास में भी कमी नहीं आएगी, बच्चा खुद को क्लास के साथ समायोजित कर पाएगा और बच्चे के सीखने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। ठीक है, जैसे बच्चा दृष्टिबाधित है तो आप प्रश्न में परिवर्तन कर सकती हैं कि आपके घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें छू कर बता सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि टच करके बता सकते हैं कि आपने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या देखा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपनी चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपर्युक्त कथन का निहितार्थ है क्या है, ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए है बच्चों को
श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहना चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। या फिर ऑप्शन डी बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। देखिए, बच्चों को आप गृह कार्य में, होमवर्क में सिर्फ लेखन संबंधी कार्य ही दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो हैं वो लिखने के लिए जागरूक होते चले जाएंगे या फिर लिखित भाषा के प्रति उनकी सहज रूप से समझ विकसित होती चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। बहुत सारे पाठ होने से तो बच्चे लिखने पढ़ने के लिए बोझिल महसूस करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए है बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए बिना सिर पैर का, ये ऑप्शन है, ये भी गलत है। इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, बच्चे अपने चारों लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे। लिखित सामग्री यानी विज्ञापन है, उस विज्ञापन में भी बड़े शब्दों में, अक्षरों में लिखा हुआ है, लिखित सामग्री है ना। होर्डिंग्स पे भी लिखा हुआ है, कैलेंडर में भी लिखा हुआ है, बाल साहित्य, सूचियाँ, ये सब जो हैं वो उसका जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ जो है सहज रूप से बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है यह विद्यालय में ही होता है। ऑप्शन बी है यह परिवार में ही होता है। ऑप्शन सी है यह सहज होता है। ऑप्शन डी है यह कठिन होता है। देखिए, भाषा अर्जन के बारे में यह विद्यालय में ही होता है, यानी बच्चा जब स्कूल जाएगा तब भी भाषा सीखेगा, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन बी है यह परिवार में ही होता है, यानी बच्चा परिवार में ही भाषा अर्जन कर सकता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है, यह कठिन होता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भाषा अर्जन के बारे में जो कथन सही है वो है ऑप्शन सी, यह सहज होता है। ठीक है, भाषा अर्जन करना बहुत ही सहज, सौम्य, सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है जो बच्चों के साथ खेलकर, परिवार में, समाज में, पड़ोस में रहकर कितने अच्छे से भाषा को सीख लेता है, भाषा का अर्जन कर लेता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। ऑप्शन है ध्वनि का उतार चढ़ाव, उचित गति एवं प्रवाह, अनुमान के साथ भाव ग्रहण, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। ठीक है, अगर आपने विद्यार्थी को पढ़ने के लिए दिया है और बच्चा पढ़ते पढ़ते आगे आने वाले तथ्यों का अनुमान लगा ले रहा है, इसका मतलब है कि पठन हो रहा है। ठीक है, अनुमान के साथ अगर भाव ग्रहण हो रहा है तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि पठन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का। किसको स्थान देने का? अन्य भाषाओं की रचनाओं को। ठीक है, क्या उद्देश्य है? तो अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना बिल्कुल नहीं है। अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित
कराने के लिए अन्य भाषाओं की रचनाओं को स्थान देना नहीं है, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना नहीं है। इसमें इसका सबसे सही अगर उत्तर लग रहा है, सटीक लग रहा है, तो वो ऑप्शन बी लग रहा है, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। ये इसका सही आंसर लग रहा है। और 2016 में सीटेट के हिंदी में ये क्वेश्चन आ चुका है और आंसर के में ऑप्शन बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन के अलग ऑप्शन देकर भी ये क्वेश्चन पूछा